14वां अध्याय 14 एवं 15 श्लोक। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदा उत्तमविदां लोकान् अम्लान् प्रतिपद्यते। यदा सत्वे प्रवृद्धे प्रतिपद्यते, जिस काल में जिस किसी भी देहधारी मनुष्य में, चाहे वह सत्वगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी ही क्यों न हो, जिस किसी कारण से सत्वगुण तात्कालिक बढ़ जाता है, अर्थात सत्वगुण के कार्य स्वच्छता, निर्मलता आदि वृत्तियां तात्कालिक बढ़ जाती हैं, उस समय अगर उस मनुष्य के प्राण छूट जाते हैं तो वह उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल लोकों में चला जाता है। उत्तम विदाम कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य उत्तम शुभ कर्म ही करते हैं, अशुभ कर्म कभी करते ही नहीं, अर्थात उत्तम ही उनके भाव हैं, उत्तम ही उनके कर्म हैं और उत्तम ही उनका ज्ञान है, ऐसे पुण्य कर्मा लोगों का जिन लोकों पर अधिकार हो जाता है, उन्हीं निर्मल लोकों में वह मनुष्य चला जाता है जिसका शरीर सत्व गुण के बढ़ने पर छूटा है। तात्पर्य है कि उम्र भर शुभ कर्म करने वालों को जिन ऊंचे ऊंचे लोकों की प्राप्ति होती है, उन्हीं लोकों में तात्कालिक बढ़े हुए सत्व गुण की वृत्ति में प्राण छूटने वाला जाता है। सत्व गुण की वृद्धि में शरीर छोड़ने वाले मनुष्य पुण्यात्माओं के प्राप्तव्य ऊंचे लोकों में जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि गुणों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां कर्मों की अपेक्षा कमजोर नहीं है। अतः सात्विक वृत्ति भी पुण्य कर्मों के समान ही श्रेष्ठ है। इस दृष्टि से शास्त्र विहित पुण्य कर्मों में भी भाव का ही महत्व है, पुण्य कर्म विशेष का नहीं। इसलिए सात्विक भाव का स्थान बहुत ऊंचा है। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य, ये चारों क्रमशः एक दूसरे से ऊंचे होते हैं। रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा सत्व गुण की वृत्ति सूक्ष्म और व्यापक होती है। लोक में भी स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म का आहार कम होता है। जैसे देवता लोग सूक्ष्म होने से केवल सुगंधि से ही तृप्त हो जाते हैं। हाँ, स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म में शक्ति अवश्य अधिक होती है। यही कारण है कि सूक्ष्म भाव की प्रधानता से अंत समय में सत्व गुण की वृद्धि मनुष्य को ऊंचे लोकों में ले जाती है। अम्लान कहने का तात्पर्य है कि सत्व गुण का स्वरूप निर्मल है, अतः सत्व गुण के बढ़ने पर जो मरता है उसको निर्मल लोकों की ही प्राप्ति होती है। यहाँ यह शंका होती है कि उम्र भर शुभ कर्म करने वालों को जिन लोकों की प्राप्ति होती है, उन लोकों में सत्व गुण की वृत्ति बढ़ने पर मरने वाला कैसे चला जाएगा? भगवान की यह एक विशेष छूट है कि अंत काल में मनुष्य की जैसी मति होती है वैसी ही उसकी गति होती है। अतः सत्व गुण की वृत्ति के बढ़ने पर शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उत्तम लोकों में चला जाए, इसमें शंका की कोई बात ही नहीं है। परिशिष्ट भाव ये है कि तदा उत्तम विदाम लोकान अम्लान विवेकवान पुरुष उत्तम वेता है। यदि सत्व गुण को अपना मानकर उसमें रमण न करे और भगवान की सम्मुखता रहे, तो सात्विक मनुष्य सत्व गुण से भी असंग अर्थात गुणातीत होकर भगवान के परम धाम को चला जाएगा। अन्यथा सत्वगुण का संबंध रहने पर वह ब्रह्मलोक तक के ऊंचे लोकों को चला जाएगा। ए मलान
ब्रह्मलोक तक के लोकों में तो सापेक्ष निर्मलता है, पर भगवान के परम धाम में निरपेक्ष निर्मलता है। 15वां श्लोक। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनः तमसी मूढ़ योनिषु जायते। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते। अंत समय में जिस किसी भी मनुष्य में जिस किसी कारण से रजोगुण की लोभ, प्रवृत्ति, अशांति, स्पृहा आदि वृत्तियां बढ़ जाती हैं और उसी वृत्ति के चिंतन में उसका शरीर छूट जाता है, तो वह मृत आत्मा प्राणी कर्मों में आसक्ति रखने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। जिसने उम्र भर अच्छे काम आचरण किए हैं, जिसके अच्छे भाव रहे हैं, वह यदि अंत काल में रजोगुण के बढ़ने पर मर जाता है, तो मरने के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी उसके आचरण भाव अच्छे ही रहेंगे, वह शुभ कर्म करने वाला ही होगा। जिसका साधारण जीवन रहा है, वह यदि अंत समय में रजोगुण की लोभ आदि वृत्तियों के बढ़ने पर मर जाता है, तो वह मनुष्य योनि में आकर पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया आदि में आसक्ति वाला ही होगा। जिसके जीवन में काम, क्रोध आदि की ही मुख्यता रही है, वह यदि रजोगुण के बढ़ने पर मरता है, तो वह मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी विशेष रूप से आसुरी संपत्ति वाला ही होगा। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य लोक में जन्म लेने पर भी गुणों के तारतम्य से मनुष्य के 3 प्रकार हो जाते हैं, अर्थात 3 प्रकार के स्वभाव वाले मनुष्य हो जाते हैं। परंतु इसमें एक विशेष ध्यान देने की बात है कि रजोगुण की वृद्धि पर मरकर मनुष्य बनने वाले प्राणी कैसे ही आचरणों वाले क्यों न हों, उन सब में भगवत प्रदत्त विवेक रहता ही है। अतः प्रत्येक मनुष्य इस विवेक को महत्व देकर सत्संग, स्वाध्याय आदि से इस विवेक को स्वच्छ करके ऊंचे उठ सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस भगवत प्रदत्त विवेक के कारण सबके सब मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो जाते हैं। तथा प्रलीनः तमसी मूढ़ योनिषु जायते। अंतकाल में जिस किसी भी मनुष्य में जिस किसी कारण से तात्कालिक तमोगुण बढ़ जाता है, अर्थात तमोगुण की प्रमाद, मोह, अप्रकाश आदि वृत्तियां बढ़ जाती हैं और उन वृत्तियों का चिंतन करते हुए ही वह मरता है, तो वह मनुष्य पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्ष लता आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। इन मूढ़ योनियों में मूढ़ता तो सब में रहती है, पर वह न्यून अधिक रूप से रहती है। जैसे वृक्ष लता आदि योनियों में जितनी अधिक मूढ़ता होती है, उतनी मूढ़ता पशु पक्षी आदि योनियों में नहीं होती। अच्छे काम करने वाला मनुष्य यदि अंत समय में तमोगुण गुण की तात्कालिक वृत्ति के बढ़ने पर मरकर मूढ़ योनियों में भी चला जाए, तो वहां भी उसके गुण आचरण अच्छे ही होंगे। उसका स्वभाव अच्छे काम करने का ही होगा। जैसे भरत मुनि का अंत समय में तमोगुण की वृत्ति में अर्थात हरिण के चिंतन में शरीर छूटा, तो वे मूढ़ योनि वाले हरिण बन गए। परंतु उनका मनुष्य जन्म में किया हुआ त्याग, तप हरिण के जन्म में भी वैसा ही बना रहा। वे हरिण योनि में भी अपनी माता के साथ नहीं रहे,
हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते ही खाते रहे आदि। ऐसी सावधानी मनुष्यों में भी बहुत कम होती है, जो कि भरत मुनि की हरिण जन्म में थी। परिशिष्ट भाव यह है कि रजोगुण में राग अंश ही बांधने वाला, जन्म मरण देने वाला है, क्रिया अंश नहीं। राग होने के कारण ही कर्म संगीषु जायते कहा है। क्रिया रूप से रजोगुण तो गुणातीत में भी होता है। प्रकाशम च प्रवृत्तिं च, पदार्थ, क्रिया अथवा व्यक्ति किसी में भी राग हो जाएगा तो वह कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेगा। मनुष्य स्वाभाविक कर्म संगी है, क्योंकि कर्म करने का अधिकार मनुष्य योनि में ही है। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। अंतकाल में गुणों के तात्कालिक बढ़ने पर मरने वाले मनुष्यों की ऐसी गतियां क्यों होती है, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं।